हमारे चैप्टर नंबर यानी चैप्टर 3 पूरे हो गए ना। आज हमारा चैप्टर नंबर 4 है। चैप्टर नंबर 4 का जो नाम है वो हमारा डी और एफ ब्लॉक के तत्व। डी और एफ ब्लॉक के तत्व किस किस ने आवर्त सारणी पहले देख रखी है अच्छे तरीके से? कभी आवर्त सारणी पढ़ी? पढ़ रखी? देखो हमारे पास एक आवर्त सारणी दे रखी है, देखो ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जिसमें इसमें टोटल 18 आवर्त हो गए। देखो एक यानी ऐसे शुरू करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 क्या नाम है हमारे इसमें? आवर्त। क्या नाम है? आवर्त रहे में ये रहे में 18 रहे में वर्ग। क्या बोल रहे हैं इन्हें? वर्ग। तुमने तो पढ़ रखी पहले। ये 7 क्या हमारे? एक देखो 1 2 3 4 5 6 7 7 क्या है इसमें? आवर्त। तो कभी पूछा तो इसमें वर्ग कितने भी हमारे? 18। जो ये जो खड़े हैं ना ये ऐसे पेंसिल की तरह खड़े हैं, ये क्या पड़ेगा हमारे? वर्ग। और ये लेटे वाले क्या रहे हमारे? आवर्त। देखो ये कितने ये सार्थ क्या हमारे? देखो ये वाला 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 ये क्या भाई हमारे सब ये तो सब आवर्त हैं। और ये जो इस तरह से है ये सारे के सारे क्या हमारे भैया? ये वर्ग हैं। तो हम इसमें हमारे जो पहला वर्ग और दूसरे वर्ग में यानी एस के यानी उसके एस ब्लॉक के तत्व पाए जाए हैं। ये हमारे डी ब्लॉक के तत्व हैं, ये हमारे पी ब्लॉक के तत्व हैं, और नीचे दे रखे भैया ये हमारे एफ ब्लॉक के तत्व पाए जाए हैं। मैंने अच्छे तरीके से तुम्हें एक तत्व पढ़ाऊंगा, बस हमारे वे इंपॉर्टेंट है। हम इसमें 2 चीज़ पढ़ेंगे, एक तो डी ब्लॉक के तत्व और एक कौन से हम एफ ब्लॉक के तत्व। देखो जो एफ ब्लॉक के तत्व है ना वे डी ब्लॉक के तत्वों में से ही निकल के आए हैं। इससे वर्ग नंबर 3 से और वर्ग नंबर 3 से और आवर्त नंबर 6 से और 7 से निकल के 14 तत्व कहाँ रख दिए इन्होंने? ला के नीचे ला के रख दिए हैं। तो बस अभी तो हमारी श्रेणी में 7 ही क्या है हमारे? आवर्त है। और वर्ग कितने हैं? 18। हम इनके बारे में अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो बस पहले पता होना चाहिए कि अगर कोई पूछने लगा आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं? 18। और आवर्त कितने हैं हमारे? 7। जो ऐसे खड़े वाले हैं वे क्या हमारे? आवर्त है वर्ग है? वर्ग। और जो ये लेटे वाले कौन से हमारे? आवर्त है। तो पहले मेरे साथ लिखेंगे, लिख लो पहले छोटी छोटी चीज। डी और एफ ब्लॉक के तत्व। आवर्त सारणी में 18 समूह, आवर्त सारणी में 18 समूह या वर्ग, इनका एक और नाम है, इन्हें ग्रुप भी बोलना है। ग्रुप होते हैं। आवर्त सारणी में 18 समूह वर्ग या ग्रुप होते हैं। और यही भैया दूसरा, आवर्त सारणी में 7 नोट करके कैसे लियो? 7 आवर्त होते हैं। अभी जो मैंने तुम्हें पढ़ाया हुआ बस मैंने वही लिखा कि आवर्त सारणी में 18 समूह वर्ग या ग्रुप होते हैं और 7 क्या होते हैं हमारे आवर्त सारणी में? आवर्त होते हैं। चुप हो जाओ। देखो हमने लिखा कि आवर्त सारणी में 18 समूह या ग्रुप या होते हैं, तो मैंने भैया ये बता दिया कि 1 2 3 4 5 18 तक इन्हें क्या बोलेंगे? समूह या ग्रुप समझेंगे। उसके बाद मैंने लिखा आवर्त सारणी में 7 आवर्त होते हैं। क्या हमारे 7 तो क्या भैया हमारे आवर्त होते हैं। देखो अब एक चीज ध्यान से देखो जो ये हमारे आवर्त यानी समूह ग्रुप वाला 1 और 2, ग्रुप 1 और 2 जो भी हमारा है, ये ग्रुप और 1 2 को क्या बोलते हैं भैया? हम ये जो इसमें से 1 और 2 को हमें बोल लेंगे 1, ऐसे लिखो, हाँ इसमें लिखो पॉइंट बना कर, वर्ग 1 व 2 के तत्वों को, वर्ग 1 व 2 के तत्वों को भैया क्या कहते हैं? एस ब्लॉक के, हाँ एस ब्लॉक के तत्व कहते हैं। इसके साथ में दूसरा अगला पॉइंट, वर्ग 3 से भैया कहाँ तक जा रहा हमारा? 3 से 12 तक। वर्ग 3 से 12 तक, वर्ग 3 से मैंने लिखो 1 से 2 के तत्वों को, अरे वही लिख लो यार। वर्ग 3 से ही लिख लो करके, वर्ग 3 से 12 तक के
तत्वों को, वर्ग 3 से 12 तक के तत्वों को डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। पहला पॉइंट हो गया भैया, इसके साथ में दूसरा पॉइंट हो गया, इसके साथ में तीसरा पॉइंट लिखो। वर्ग कहाँ से शुरू हो रहा है भैया? 13 से, वर्ग 13 से 18 तक के तत्वों को पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं भैया। यानी अभी हमारा एक और बचा डी एफ ब्लॉक वाला। तीसरे वर्ग के 6वें 7वें, तीसरे वर्ग के 6वें 7वें आवर्त से 14 तत्वों को 14 तत्वों को एफ ब्लॉक के तत्व, एफ ब्लॉक के तत्व कहते हैं। लिखो भैया पहले ने। अब आ जाओ, जो मैंने लिखा एक बार से समझ लो। हमने लिखा कि आवर्त सारणी में 18 समूह या ग्रुप होते हैं। देखो आवर्त सारणी में इतना यानी थोड़ी सी बना दो एक बार। अरे बेवकूफ रुक तो जा यार, बनने की ना मेरे भैया। ना चुप रहे। इस तरह तो आवर्त सारणी बाबू, ये तो हमारा एस ब्लॉक है। ये कौन सा ब्लॉक हमारा? डी ब्लॉक है। ये पी ब्लॉक है। और यहाँ जो ये नीचे रखे ये कौन सा है? एफ ब्लॉक है। इस तरह से रहा आवर्त सारणी। कौन सा? यू यू है बेवकूफ, पता नहीं क्या क्या कहने बन रहे। देखो बस इतना समझो। देखो हमारी इस तरह से आवर्त सारणी जो कि ऊपर लिखी हुई है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि आवर्त सारणी में 18 क्या होते हैं? हमारे समूह या वर्ग होते हैं। देखो अगर हम इन्हें काउंट करेंगे, देखो ऐसे 1, फिर यहाँ आ जाएंगे, इसमें आ जाएंगे, यानी टोटल इसमें ना 2 रहे, 1 2, फिर ऐसे शुरू होंगे 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 तक हो जाएंगे। फिर 14 15 16 17 18 तक इसमें क्या रहेंगे? समूह या वर्ग या ग्रुप होते हैं। तो ये इस तरह से जो ऐसा करके देख लेंगे, जो पेन से खड़े वाले हैं ये क्या भैया? हमारे समूह या ग्रुप होते हैं। कितने हमारे? 18। कोई पूछने लगा कि आवर्त सारणी में कितने समूह या ग्रुप होते हैं? कितने होंगे भैया? 18 होते हैं। अगला आवर्त सारणी में 7 आवर्त होते हैं। जो ये जो लेटे वाले देखो, ये 1 2 3 4 5 6 और 7, ये क्या भैया? हमारे 7 आवर्त होते हैं। तो 18 तो क्या होंगे? हमारे वर्ग होंगे, और 7 क्या होंगे भैया? हमारे आवर्त होंगे। अगला कह रहा है कि वर्ग 1 व 2 के तत्वों को एस ब्लॉक के तत्व कहते हैं। जो मैंने बताया लिख रखा, ये देखो ये पूरा एस ब्लॉक होगा। इससे तुम्हें दिख रहा होगा कि दो वर्ग दिख रहे हैं, पहला और दूसरे नंबर का। तो इन दोनों को क्या कहेंगे? अरे इसके ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा भी एस ब्लॉक के एलिमेंट्स। तो मैंने लिखा कि वर्ग 1 व 2, भाई ये जो खड़े वाले हमारे वर्ग ही तो होंगे, नहीं होंगे? तो वर्ग 1 और 2 के तत्वों को क्या कहेंगे हम? एस ब्लॉक के तत्व कहते हैं। ठीक है। इसके साथ में अगला पॉइंट लिखवाया मैंने कि वर्ग 3 से 12 तक। 3 से 12 का मतलब है ऐसे शुरू है, देखो 3 से 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, वर्ग 12 तक के तत्वों को क्या कहेंगे हम? डी ब्लॉक। यानी इससे हमारा एक तो 3 है, एक 4 है, एक 5 है, एक 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, 12 तक के तत्वों क्या कह रहे हैं भैया हम? ये क्या हमारे? ये 1 और 2 को क्या कहा हमने? 1 और 2 को एस ब्लॉक के तत्व। 3 से 12 तक के तत्वों को क्या कहा गया? डी ब्लॉक तत्व। देखो ये लिख रहा, वर्ग 3 से 12 तक के तत्वों को कौन से तत्व कहेंगे भैया हम? डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं।
अगला कह रहा है कि वर्ग 13 से 18 तक के तत्वों को कौन से तत्व कहेंगे? पी विलोक के तत्व। देखो पी थोड़ा सा ऊपर ले जाओ, ये जो पी है ना भैया थोड़ा सा तो यहाँ आ जा और ऐसे काउंट करो 13, 14, 15, 16, 17 और 18। अब इन तत्वों को क्या कहेंगे भैया? हम पी विलोक के तत्व कहेंगे। आगे समझो भैया, यानी वर्ग 13 से 18 तक के तत्व, यानी ये जो वर्ग है ना 13, देखो ऐसे दे रखा है, इसमें दे रखा है वर्ग 13, 14, 15, 16, 17, 18 के तत्व को क्या कहेंगे भैया? हम पी विलोक के तत्व कहेंगे। इसमें नीचे दे रखा कि तीसरे वर्ग के छठे व सातवें आवर्त से, देखो हमारे ये कह रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 हमारे आवर्त में हमें पता नहीं पता रहता। उसने कि ये छठे और सातवें आवर्त से, यानी हमने एक ही आवर्त बना लिया हमने इसमें, ये हमारे 2 आवर्त बन गए, छठा और सातवां आवर्त से। और क्या कही? तीसरे वर्ग से। तीसरे वर्ग का मतलब है ए से, ये वाला, ये हमारा कौन सा वर्ग है बाबू? तीसरा वर्ग है। यस से छठे और सातवें से 14 तत्वों की 2 श्रेणी नीचे ले जाकर रखी गई, यानी एक के 14 तत्व इसमें ले गए और फिर दूसरे के 14 तत्व किसमें ले गए? इसमें ले गए। इन तत्वों को क्या कहेंगे भैया? हम एफ विलोक के तत्व कहते हैं। पहले आवर्त सारणी के पढ़ने के बारे में तुम्हें इतना पता होना चाहिए कि एफ विलोक के तत्व कहाँ से आए हैं। तो कोई पूछा लगा एफ विलोक के तत्व कहाँ से आए हैं, तो कह रखा कि तीसरे वर्ग के, तीसरा वर्ग है, देखो ये तीसरा वर्ग है, इसके छठे और सातवें आवर्त से, देखो 57 से 71 तक और 89 से 103 तक के तत्वों क्या कहा गया? हमारा एफ विलोक के तत्व कहा गए। कहाँ ले जाके रखे गए? ये नीचे ले जाके रखे गए हैं। आवर्त सारणी के बारे में तुम्हें इतनी जानकारी पता होनी चाहिए। बताओ भैया कोई पॉइंट समझ में ना आया हो तो एक और बार समझ लो। आवर्त सारणी में 18 क्या होते हैं हमारे? आवर्तों में आवर्त सारणी में 18 वर्ग होते हैं। कितने वर्ग होते हैं? 18। हाँ, 7 क्या में भैया हमारे? आवर्त होते हैं। उसके बाद में वर्ग 1 और 2 के तत्वों को कौन से तत्व कहेंगे? एस विलोक के तत्व। 1 और इसे इन वाले तत्वों क्या कहेंगे महीने भैया? 1 और 2 के तत्वों क्या कहेंगे? एस विलोक के तत्व। कह रहा वर्ग 3 से, यानी 3 से शुरू होगा, 3 है ना, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक के तत्वों क्या कहेंगे? हम डी विलोक के तत्व कहेंगे। भैया वर्ग 13 से 18 तक के तत्व, वर्ग 13 से 18 के तत्व क्या कहेंगे? पी विलोक के तत्व। और तीसरा वर्ग ये रहा भैया हमारा, तीसरा वर्ग देखो यहाँ आ रहा, तीसरे वर्ग के छठे और सातवें आवर्त से 14 तत्व यहाँ से निकाल ले, 14 तत्व यहाँ से निकाल ले और 28 तत्व कहाँ ले जाकर रख दे? नीचे आवर्त सारणी में ले जाकर रख दिए। और इन तत्वों को क्या कहेंगे भैया? हम एफ विलोक के तत्व कहते हैं। बताओ यहाँ तक कोई समस्या? पक्की बात है। हाँ, तो अब है नहीं, एक चीज़ का ध्यान रखो, देखो कुछ कक्षाएं लिख लो, जैसे कोई परमाणु रहेगा, आगे समझाओगे इन कक्षाओं का कहाँ काम आएगा। हमें पता है कि हम 7 से ज़्यादा आवर्त नहीं हो सकते। आवर्त कितने? बड़ा सा बना ले, थोड़ा सा बनवाया था तुम्हें। एक, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 कितने तक हो सकते? अनंत तक नहीं। कितनी कक्षाएं हो सके बाबू? इसमें 7 कक्षाएं हो सकती है। जो सबसे अंत वाला रहेगा इसे पढ़ा जाएगा n। क्या पढ़ा जाएगा? n। जो इससे पहला रहेगा इसे क्या पढ़ा जाएगा? n-1। जो इससे ये कौन सा रहेगा? n-2। ये कौन सा रहेगा? n-3। ऐसे ही पढ़े जाना। तो अधिकतम कितने ले सकते हैं हम? 7 आएंगे हम, यानी 2 भी बना सकते हैं, 3 बना सकते हैं, प्लस है जैसे हम 3 है तो इसे क्या पढ़ेंगे? n। इसे क्या पढ़ेंगे? n-1। इसे क्या पढ़ेंगे भैया? n-2। हाँ ना, 7 तक लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 7 तक अधिकतम होगा, कभी कभार लिखा जाएगा 7 तक अधिकतम होता है। कहाँ तक जाते हैं? 3 या 4 लिखा जाएगा। तो बस इतना पता होना चाहिए, जो सबसे अंतिम वाली कक्षा ना, ये 7 क्या हमारी है? तो सबसे वाले को क्या पढ़ जाएगा? n। फिर उससे अंदर वाले को क्या पढ़ा जाएगा? n-1। फिर n-2, n-3, n-4, ऐसे क्या हुआ? ये लिखे जावे हैं। इन्हें लिख लो, दोनों को बना लो। हाँ बना लो। इसे मैं मिटा रहा हूँ। एक तो रहे हमारे उपकोष, एक तो भैया हमारे उपकोष हैं, एक हमारे कक्षक हैं, और एक भैया इनमें बढ़ जाएगा इलेक्ट्रॉन को हर जगह बस E- से लिखूंगा, ठीक है। हमारे उपकोष जो रहे S, P, D और F रहेंगे। अब न बताओ S में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? S में बस कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? S में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। क्यों भरे जा सकते हैं S में 2 इलेक्ट्रॉन? क्योंकि इसमें कितने हैं? देखो 1 और 2 क्या होगा हमारे? इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, नहीं इसमें 1 और 2 वर्ग होते हैं। इसके बाद बात करते हैं P में। P
पी में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं भैया हमारे? पी कहाँ है हमारा? 3। देखो पी में 1 2 1 यानी 2 2 4 5 और 6। पी में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं भैया हमारे? 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। एस में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2। पी में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे। क्यों आएंगे पी में 6 इलेक्ट्रॉन? देखो 1 2 3 4 5 6। कितने वर्ग ग्राम है पी के? 6। एस के कितने वर्ग ग्राम है भैया हमारे? 1 2 2 आएंगे। इसके साथ में अगर मैं डी में पूछा लूँ, डी में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे भैया हमारे? 9 आएंगे डी में। गिनियो एक बार। हमारे यहाँ 9 है। 10 क्यों है भाई? देखो काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे इसमें? 10 आएंगे। तो पहले तो हम एक का इलेक्ट्रॉन भरेंगे ऐसे करके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो डी में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे भैया हमारे? 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे। बात करते हैं एफ में। एफ में भैया 14 तत्वों को रखा गया, तो एफ में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे हमारे? इसमें बाबू 28 ना आने के बाद इसमें कितने आएंगे? 14 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे। देखो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। कितने श्रेणी बाबू इसमें? 14 श्रेणी है, यानी 14 तत्व आए हैं। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे? 14 भैया, बस इसमें 14 ही भरे जाने हैं भैया। जितनी इसमें यानी कक्षाएं हैं जितने वे हैं इसमें वे, जैसे इसमें 2 वर्ग हैं 1 और 2, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे। इसमें 12 है, इसमें इतने भर जाएंगे। इसमें इतने हैं तो इसमें भर जाएंगे भैया। ये 14 तत्वों को यहाँ से उठा कर रखा गया, इसलिए इसमें 14 इलेक्ट्रॉन भरे जाने हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7, फिर 8 9 10 11 12 13 14। तो एफ ब्लॉक में एफ में कितने आएंगे भैया हमारे? 14 आएंगे। तो इतना पता होना चाहिए कि एस में 2 क्यों भरे जा रहे हैं? क्योंकि ये कितने, इसमें कितने वर्ग हैं भैया? 1 2। डी में कितने भरे जा रहे हैं? सॉरी पी में कितने भरे जा रहे हैं? 6। क्योंकि 6 में इसमें कितने वर्ग है? 1 2 3 4 5 6 वर्ग है। डी में 10 क्यों भरे जा रहे हैं? क्योंकि भैया इसमें 10 वर्ग है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एफ में 14 इलेक्ट्रॉन क्यों भरे जा रहे हैं? क्योंकि भैया इसकी एक श्रेणी में 14 ही इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो ध्यान रखना, उपकोष एस पी डी एफ में पूछ रहा कि कक्षक एस कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2। पी में कितने आएंगे? 6। डी में कितने आएंगे? 10 और एफ में कितने आएंगे? 14 इलेक्ट्रॉन आएंगे। अब ताल लो इसे जल्दी से।